भारत के प्राचीन ग्रंथ केवल कहानियां नहीं, वो दरवाजे हैं एक ऐसे समय के जहां देवता भी गलती करते थे। इन ग्रंथों में कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर छुपा लिया गया, दबा दिया गया ताकि कोई सवाल न पूछे। लॉस्ट एपिक्स की इस कड़ी में आज हम उठाने जा रहे हैं परतें एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। कहानी है ऐरावत की, देवराज इंद्र का दिव्य हाथी जिसकी पूजा होती है पर उसकी पीड़ा किसी ने नहीं देखी। क्या ऐरावत एक सम्मानित वाहन था या वो था एक श्रापित आत्मा जो सदियों से स्वर्ग के बंदी गृह में कैद है? ये सिर्फ एक हाथी की कथा नहीं, ये है देवताओं के बनाए नियमों की एक दर्दनाक कीमत। लॉस्ट एपिक्स। स्वर्गलोक के द्वार पर खड़ा वह श्वेत विशालकाय हाथी जिसके बिना इंद्रदेव की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती, वो केवल एक वाहन नहीं था, वो था एक प्रतीक, देवताओं की शान का और एक भूले हुए श्राप का। कहा जाता है ऐरावत का जन्म समुद्र मंथन से हुआ, पर ये तो सब जानते हैं। आज हम बताएंगे वो कथा जो इतिहास की धूल में दबा दी गई, जब ऐरावत एक हाथी नहीं बल्कि एक मानव था, एक महान मूर्तिकार, ऐसा कलाकार जिसने पत्थर में प्राण फूंक दिए और फिर उसी कृति के आगे खुद घुटने टेक दिए। उसकी कला बनी उसका अभिशाप और अभिशाप बना उसका पुनर्जन्म। ऐरावत की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। विक्रांत एक महान मूर्तिकार, उसके हाथों से निकली हर मूर्ति जैसे पत्थर नहीं, जीवन हो। मंदिरों में देवता नहीं बसते थे, बसती थी उसकी कला। पर एक दिन अहंकार जागा, उसने चुनौती दे डाली स्वयं विश्वकर्मा को, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसमें स्वयं ब्रह्मा प्राण फूंकेंगे। वो महीनों तक एक ही मूर्ति तराशता रहा, हर रेखा में तप, हर आकृति में दिव्यता। पर जब प्राण नहीं आए, जब मूर्ति मूक रही, तो उसकी आंखों में कला नहीं, क्रोध भर गया। उसने अपनी ही कृति को तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस सृष्टि को जिसे उसने स्वयं रचा था। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, एक वज्रनाद हुआ, जिस कला को तूने नष्ट किया है, अगले जन्म में तू स्वयं उसका वाहन बनेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी अगली यात्रा, ऐरावत के रूप में, एक दिव्य प्रतीक पर एक श्रापित आत्मा। सदियों बीत चुकी थीं। ऐरावत अब देवताओं का वाहन था, स्वर्ग का गौरव, पर आत्मा का भार समय नहीं मिटा पाया। एक दिन जब ऐरावत काशी की तंग गलियों से गुजर रहा था, उसकी दृष्टि एक वृद्धा पर पड़ी। वो मिट्टी से गणेश जी बना रही थी, बड़े सधे हुए हाथों से, अद्भुत लय में। वो लय, वो स्पर्श, उसकी आत्मा कांप उठी। ये वही शैली थी, वही गति जो उसने कभी अपने बचपन में देखा था। वो वृद्धा कोई और नहीं, उसकी मां थी, उस पिछले जन्म की, जब वह विक्रांत था। उस क्षण ऐरावत की आंखों से जो आंसू गिरे, कहते हैं उन्होंने गंगा की धारा का रूप ले लिया, क्योंकि वो आंसू सिर्फ जल नहीं थे, वो एक जन्म की पीड़ा थे जो युगों बाद बह निकली थी। कहते हैं जब कोई हाथी रोता है तो वो सिर्फ दुख में नहीं होता, वो अपने किसी भूले हुए जन्म को याद कर रहा होता है। यह कथा केवल ऐरावत की नहीं, यह है उस आत्मा की यात्रा जिसने अपनी भूलों से सीखा और फिर देवताओं की सवारी बना। विक्रांत ने अपनी कला को प्रतिस्पर्धा बना दिया और वहीं से शुरू हुआ उसका पतन। पर उसका पश्चाताप, उसकी पीड़ा, यही बने उसके पुनर्जन्म का कारण। कला कभी प्रतियोगिता नहीं होती, वो होती है साधना, एक समर्पण, एक मौन तप। और शायद इसी कारण हमारे शास्त्रों में हाथी को सिर्फ बल का नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक माना गया है। अगले सप्ताह मिलिए उस रहस्यमयी राक्षसी से जिसने रामायण की महायुद्ध को गुप्त रूप से नियंत्रित किया, पर जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना। ऐसी और भूली बिसरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कड़ी छूट न जाए। अगर ऐरावत की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि जानवरों को
अपने पूर्व जन्म की याद रहती है।